राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के किसी छोटे से हिस्से में छिपा हो सकता है आपका भाग्य। जी हाँ, प्रेमानंद जी कहते हैं कि हर इंसान के शरीर में कुछ ऐसे निशान या तिल होते हैं जो आपके जीवन के रहस्य खोल सकते हैं। ये तिल केवल निशान नहीं है, बल्कि आपके सफलता, समृद्धि और खुशियों का मार्ग दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा तिल आपके लिए शुभ है और किसे देखकर आप अपने भाग्य को पहचान सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जब हम अपने शरीर के तिलों और निशानों की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल सौंदर्य या पहचान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक तिल हमारे जीवन की कहानी बताने वाला एक संकेत है। हमारे शरीर में मौजूद तिल केवल यादृच्छिक निशान नहीं होते, ये हमारे जन्म से जुड़े हुए होते हैं और हमारे भाग्य, स्वास्थ्य, करियर, विवाह और समृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तिल की स्थिति, रंग, आकार और स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि एक छोटा सा तिल भी यदि सही स्थान पर हो तो बड़े अवसरों और खुशियों की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए माथे के बीच में मौजूद तिल, जिसे भुवे का तिल कहा जाता है, व्यक्ति में नेतृत्व, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की शक्ति बढ़ाता है। ये तिल आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है और जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करता है। कई बार लोग अपने हाथ या कंधे पर तिल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी के अनुसार हाथों पर तिल कर्म और मेहनत के संकेत होते हैं। यदि हथेली के ऊपरी हिस्से में तिल हो तो यह सफलता और भाग्य के द्वार खोलने वाला माना जाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति मेहनत और सही दिशा में प्रयास करके अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकता है। वहीं कंधे पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में पारंगत है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। सिर्फ स्थान ही नहीं, तिल का रंग और आकार भी मायने रखते हैं। प्रेमानंद जी बताते हैं कि गहरे रंग का तिल अधिक शक्ति और भाग्य का संकेत देता है। वहीं हल्का या फीका तिल साधारण जीवन और सामान्य परिस्थितियों को दर्शा सकता है। गोल तिल आम तौर पर सौभाग्य और स्थिरता की निशानी होते हैं, जबकि अनियमित आकार के तिल चुनौती और संघर्ष का संकेत देते हैं। हमारे चेहरे पर तिलों का महत्व भी बहुत अधिक है। आंखों के पास तिल वाले व्यक्ति में आकर्षण और सामाजिक प्रभाव की शक्ति होती है। ये व्यक्ति अपनी बातों और व्यवहार से लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर गाल या होंठ के पास तिल हो तो यह व्यक्ति के प्रेम जीवन और रिश्तों में सफलता को दर्शाता है। इसके विपरीत नाक या कान के पास तिल कभी कभी जीवन में चुनौतियों और सावधानियों का संकेत देते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार शरीर के अन्य हिस्सों जैसे पीठ, पेट और पैर में तिल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीठ के मध्य में तिल का होना व्यक्ति को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। पेट पर तिल होने से स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। पैर के तिल व्यक्ति के यात्रा और अवसरों को दर्शाते हैं। ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति को किस दिशा में अवसर मिल सकते हैं और जीवन में किस प्रकार की प्रगति संभव है। इसके अलावा प्रेमानंद जी हमेशा यह बताते थे कि तिल को केवल सौभाग्य के लिए नहीं देखना चाहिए। यह हमें अपने कर्म, सोच और जीवन शैली पर ध्यान देने की भी प्रेरणा देता है। यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो पहले यह समझें कि तिल सिर्फ संकेत हैं, निर्णय और मेहनत आपका भाग्य बनाते हैं। सही दिशा में प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी तिल आपको जीवन में सफलता और खुशियां दिला सकता है। अतः दोस्तों, हर तिल का महत्व अलग होता है। यह आपके व्यक्तित्व, कर्म, स्वास्थ्य और संबंधों की झलक देता है। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार तिलों का अध्ययन करना केवल रहस्य जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए जरूरी है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सा तिल आपके लिए सबसे शुभ है और कैसे आप उसे पहचान सकते हैं। प्रेमानंद जी कहते थे कि सबसे पहले माथे का तिल महत्वपूर्ण होता है। माथे के बीच या भुवें के पास तिल वाला व्यक्ति बुद्धिमान, दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। यह तिल आपको कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और अवसरों का फायदा उठाने में मदद करता है। यदि यह तिल दाएं भुवें के पास हो तो यह करियर और धन संबंधी शुभ संकेत देता है। आंखों के पास तिल प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है।
प्रेमानंद जी बताते थे कि आंख के पास तिल वाले व्यक्ति को लोग आसानी से पसंद करते हैं, उसकी बातों और व्यवहार में विश्वास करते हैं। यह तिल सामाजिक संबंधों और मनोबल को बढ़ाता है। गाल पर तिल प्रेम संबंधों और सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है, जबकि होंठ के पास तिल संवाद और सफलता की क्षमता को दर्शाता है। हाथों पर तिल कर्म और मेहनत का प्रतीक होते हैं। हथेली के ऊपरी हिस्से या अंगुलियों के पास तिल सफलता और भाग्य के द्वार खोलते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार यदि हाथ में तिल है तो व्यक्ति के प्रयास सही दिशा में जाते हैं और मेहनत रंग लाती है। यह तिल किसी भी कार्य में स्थिरता और सफलता की संभावना बढ़ाता है। कंधों और पीठ के तिल भी विशेष महत्व रखते हैं। कंधे पर तिल वाले व्यक्ति जिम्मेदार और साहसी होते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। पीठ के मध्य में तिल साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रेमानंद जी कहते थे कि ऐसे लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं और उन्हें सम्मान भी मिलता है। पेट और कमर के तिल आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संकेत देते हैं। पेट पर तिल स्थिरता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमर के पास तिल शक्ति और साहस का संकेत देता है। प्रेमानंद जी कहते थे कि यह व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करता है। पैरों के तिल यात्रा और अवसरों के संकेतक होते हैं। पैर के तलवे या उंगलियों पर तिल वाले व्यक्ति को जीवन में सही दिशा में अवसर मिलते हैं। ये तिल ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति नई जगहों, अनुभवों और अवसरों का लाभ उठा सकता है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि तिल का महत्व तभी सही मायने में समझा जा सकता है जब उसे सकारात्मक दृष्टिकोण और कर्म के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ तिल देखकर भाग्य की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। यदि आप मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शुभ तिल आपके लिए सफलता और खुशियां लाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि प्रेमानंद जी तिलों का अध्ययन और पहचान को जीवन में मार्गदर्शन के रूप में मानते थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक तिल का स्थान, रंग और आकार आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। चाहे यह प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध या आर्थिक स्थिति हो, सही तिल पहचान कर आप अपने जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। अशुभ तिल और जीवन में सावधानियां। प्रेमानंद जी की दृष्टि से सबसे पहले चेहरे पर मौजूद अशुभ तिलों की बात करें। प्रेमानंद जी के अनुसार यदि माथे के ऊपर तिल दाएं या बाएं तरफ असामान्य स्थान पर हो तो यह मानसिक उलझनों और तनाव का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने निर्णय लेने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं नाक या कान के पास असामान्य तिल जीवन में चुनौतियों और असंतुलन का संकेत देते हैं। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि इन तिलों वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाथ और कंधों पर अशुभ तिल भी महत्वपूर्ण होते हैं। हथेली में अनियमित या काले तिल कई बार संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने काम और संबंधों में अधिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। कंधे पर असामान्य तिल जिम्मेदारियों के बोझ और दबाव का संकेत देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि यह अशुभ नहीं बल्कि चेतावनी है। सही निर्णय और सतर्कता से व्यक्ति इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। पेट और कमर के तिल स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से जुड़े होते हैं। यदि पेट पर अनियमित या गहरे रंग के तिल हों तो यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है। प्रेमानंद जी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कमर के पास अशुभ तिल साहस और शक्ति की कमी का संकेत दे सकते हैं। पैरों के तिल यात्रा और अवसरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि पैरों के तलवे या उंगलियों पर असामान्य तिल हो तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में गलत दिशा में कदम रखने से सावधान रहना चाहिए। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि ऐसे तिल चेतावनी के रूप में हैं ताकि व्यक्ति अपने निर्णय सोच समझ कर ले और अवसरों को सही तरीके से पहचान सके। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार अशुभ तिल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क और समझदार बनाने के लिए होते हैं। ये हमें यह सिखाते हैं कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सतर्कता, सही सोच और मेहनत ही आपकी सफलता सुनिश्चित करती है।
अशुभ तिलों वाले लोग भी यदि समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अशुभ तिलों को देखकर डरना नहीं चाहिए। इसे एक चेतावनी माने, अपने कर्मों और निर्णयों पर ध्यान दें और जीवन में सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। प्रेमानंद जी कहते थे कि तिल केवल संकेत हैं, असली भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली से बनाते हैं। तिलों का सार और भाग्य सुधारने के उपाय प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार शुभ तिलों का सार। शुभ तिल हमारे जीवन में अवसर, सफलता, प्रेम और संतुलन लाते हैं। माथे के बीच या भुवें के पास तिल बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की क्षमता बढ़ाते हैं। आंखों के पास तिल सामाजिक प्रभाव और आकर्षण को दर्शाते हैं। हाथ और कंधों के तिल मेहनत, स्थिरता और जिम्मेदारी को संकेत करते हैं। पेट और कमर के तिल स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में संतुलन लाते हैं। पैर के तिल यात्रा, अवसर और जीवन में सही दिशा की दिशा दिखाते हैं। प्रेमानंद जी कहते थे कि शुभ तिलों का महत्व तभी बढ़ता है जब व्यक्ति अपने कर्म, सोच और जीवन शैली पर ध्यान देता है। केवल तिल होने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही इसे पूर्ण बनाते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर पर शुभ तिल है तो इसका अर्थ है कि आपके पास सफलता और खुशियों के लिए विशेष संकेत मौजूद है। बस आपको उन्हें पहचान कर सही दिशा में उपयोग करना है। अशुभ तिलों का सार। अशुभ तिल हमें चेतावनी और सतर्कता का संदेश देते हैं। प्रेमानंद जी कहते थे कि ये तिल जीवन में चुनौतियों और संभावित जोखिमों को दर्शाते हैं। चेहरे पर असामान्य तिल मानसिक उलझनों और तनाव का संकेत देते हैं। हाथों और कंधों पर अशुभ तिल संघर्ष और जिम्मेदारी के दबाव को दर्शाते हैं। पेट और कमर के तिल स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता का संकेत दे सकते हैं। पैरों पर अशुभ तिल गलत दिशा में कदम उठाने से रोकने का कार्य करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अशुभ तिल डराने के लिए नहीं होते, ये हमें जीवन में सतर्क और समझदार बनने के लिए चेतावनी देते हैं। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि अशुभ तिल वाले लोग भी सही सोच, मेहनत और सतर्कता अपनाकर जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। भाग्य सुधारने के उपाय। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार तिलों के संकेतों को समझकर हम अपने जीवन में कई उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है ध्यान और मानसिक संतुलन। अपने मानसिक तनाव को कम करके सकारात्मक सोच अपनाकर हम अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय है सकारात्मक कर्म और मेहनत। शुभ तिल से संकेत मिलते हैं कि प्रयास सही दिशा में जाए और अशुभ तिल चेतावनी देते हैं कि अतिरिक्त मेहनत और समझदारी अपनाएं। अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से आप जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। तीसरा उपाय है धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय। प्रेमानंद जी कहते थे कि नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और पुण्य कर्म से अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। भगवान के नाम का जाप, सरलता और दान पुण्य करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। चौथा उपाय है शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान। पेट, कमर और कंधों के तिल स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखती है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि स्वस्थ शरीर और मन जीवन में भाग्य और सफलता को प्रभावित करते हैं। पांचवा उपाय है संबंधों में संतुलन। आंखों, गाल और हाथों के तिल सामाजिक और प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। परिवार, मित्र और कार्यस्थल में अच्छे संबंध बनाए रखना आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाता है। प्रेमानंद जी कहते थे कि संबंधों में समझदारी और धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलित और सफल होता है। शुभ और अशुभ तिलों का संयोजन। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि जीवन में कभी कभी शुभ और अशुभ तिल दोनों एक साथ होते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति समझदारी, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। शुभ तिल से संकेत मिले कि प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं और अशुभ तिल हमें चेतावनी देते हैं कि सतर्क रहें। दोस्तों, तिल केवल शरीर के निशान नहीं बल्कि जीवन का एक रहस्य और मार्गदर्शन है। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार तिलों की पहचान, समझ और सही उपाय अपनाने से आप अपने जीवन में खुशियां, सफलता और संतुलन ला सकते हैं। इसलिए अपने शुभ और अशुभ तिलों को समझें,
कर्म और सोच को सुधारें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन के तिल और भाग्य के रहस्य जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि हम आपके लिए और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। याद रखें, प्रेमानंद जी कहते थे कि ज्ञान और सही दिशा अपनाने से ही भाग्य खुलता है, इसलिए इसे अपनाएं, अपने शुभ और अशुभ तिलों को समझें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आप भी आज से अपने कर्मों और सोच को सुधारें और अपने भाग्य को उज्जवल बनाएं। राधे राधे।